हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि मैं उसका स्कूलिंग अपडेट आपको दूंगी, अभी क्या चल रहा है अर्नब के स्कूल में, अर्नब कैसा कर रहा है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं चाहती हूं कि आप एक और वीडियो देखो। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखो आप 0.57 मीटर। हाँ, लिखो लिखो। और लिखना है हाँ लिखो लिखो, नेक्स्ट पेज पे। M As you can see, he is able to copy from whiteboard. S meters A and D and कितना एंजॉय करके लिखता है, कितना इंटरेस्ट से लिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी वो स्कूल में पूरा नहीं लिख के आता है, किसी किसी पीरियड में तो लिखता ही नहीं है। I कितना एंजॉय करके लिख रहा है। अब ऐसे में मतलब R बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है कि जब आप बच्चे को इस लेवल पर लेके आते हो कि वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी की हेल्प के बोर्ड से कॉपी कर रहा है। अभी मैं 1 बाय 1 सारा जो होमवर्क मैं वो वाइट बोर्ड पे लिखूंगी, इंग्लिश का, हिंदी का, वो इंडिपेंडेंटली करता है घर पे आके। लेकिन स्कूल में इसको भी नहीं लिखना है। तो मे बी अगर वो इस लेवल पे आया है तो मैं उम्मीद ज़रूर रखूँगी कि फ्यूचर में वो स्कूल में भी लिख के आए। the लिखो लिखो। THE red 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 DA A double L double O N is लिखो लिखो। big 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 pig pa पॉजिटिव ब्रैकेट लगा हुआ लिखो। P O S I T लिखो लिखो। D D डिग्री। degree हाँ लिखो लिखो। DEG R double E cha 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 चलो चलो। the लिखो लिखो। blue लिखो लिखो। blue balloon A double L double O N balloon is bigger EI double GER bigger than THAN TH cha 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 the read रेड R D red balloon A double L O N नो
मतवाले मतवाले मन मनजी मनमोजी हाँ लिखो लिखो। रे मनमोजी हो गया। हाँ आगे लिखो, आगे भी है। तुम्हारी लिखो लिखो। आगे बैठो आगे। हाँ तुम तुम्हारी लिखो लिखो। हाँ वी हो है कि हाँ है? तुम तुम्हारी समझ समझ से हो गया। समझ से कब लिखो लिखो। कब बाल नदी नालों से बाढ़ कैसे लाते हैं? लिखो लिखो। सबसे पहले क्या है? बादल बादल नीचे रखो हैंड, बुक पकड़ो। बादल लो बादल नदी लिखो। creatures like LIV। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो देखा गाइस, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि अर्नब को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है बोर्ड से कॉपी करने में। हालांकि ये लेवल पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा। हालांकि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि अर्नब कभी ये कर पाएगा, लेकिन फाइनली वो कर रहा है। फुल कंसंट्रेशन उसका, उस वीडियो में आप देख सकते हो कि उसका कंसंट्रेशन लेवल है जो है वो लगभग 100% है। मतलब पूरा उसका कंसंट्रेशन 100% है, वो ज़रा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और इसी तरह से बिफोर लंच वो पूरे का पूरा जो स्कूल वर्क होता है, रिसेस में उसको मैं स्कूल से ले आती हूँ, तो बिफोर लंच वो पूरे का पूरा स्कूल वर्क जो है वो लिख लेता है। स्पीड भी अभी अच्छा खासा है। पहले जो कुछ मंथ पहले मैंने आपको अपडेट दिया था तो तब वो अर्नब थोड़ा स्लो लिखता था, लेकिन अभी उसका जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी क्या बोलूँ मैं, अभी जब अर्नब स्कूल जा रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसअपॉइंट भी कर रही हैं मुझे। सबसे पहले अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 कि अर्नब ब्रीफिंग कर रहा है। स्कूल में जो भी कुछ होता है तो 60-70% वो घर में आके एक्सप्लेन कर देता है कि आज क्या क्या हुआ। तो ये बहुत खुशी की बात है कि एटलीस्ट जब उसको हम लोग पूछ रहे हैं कि आज स्कूल में क्या किया तो वो सब कुछ बता रहा है। और मुझे जब पार्क में शाम को बच्चे खेलने आते हैं तो मैं थोड़ा कंफर्म भी करती हूँ कि ये अपनी ही तरफ से झूठ बोलता है या सच बोल रहा है, या अच्छी तरह से ब्रीफिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये चीज़ भी मुझे सिखाना है, ये इसकी लर्निंग का पार्ट है। तो कंफर्म हो जाता है कि 60-70% अर्नब सही बोलता है जो स्कूल में होता है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है मेरे लिए। और दूसरी बात,
स्कूल में अर्नब फुली इंडिपेंडेंट है। मुझे लगा था कि हालांकि वो घर पे पूरा पॉटी शूशू सब बताता है, करता है, अपने आप करता है, तो स्कूल में मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप ही मतलब चला जाए और टीचर को इन्फॉर्म ना करे। वो थोड़ा बहुत डर था, तो वो भी चीज़ क्लियर हो गई। वो प्रॉपर स्कूल में 1-2 बार उसको पॉटी आई तो प्रॉपर टीचर को उसने बोला कि मुझे पॉटी आई है, इन्फॉर्म किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। इंडिपेंडेंटली अपना सब कुछ करता है वो, सुशु पॉटी सब, अपना टिफ़िन निकालना है, खाना है, बैग में डालना है। इससे पहले जब वो स्कूल में जाता था तो काफ़ी सामान वो इधर उधर छोड़ के आ जाता था, उसको कुछ पता नहीं चलता था कि सामान बैग में डालना है। अभी वो भी है, प्रॉपर खाना खाने के बाद वो टिफ़िन बैग में डाल लेता है, तो ये भी पता है कि सामान इधर उधर नहीं फेंकना है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक और पॉइंट कि अर्नब थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट भी कर रहा है टीचर्स के साथ, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। तो मतलब टीचर्स लोग बोलते हैं कि पहली बार में नहीं सुनता है, लेकिन जब 1-2 बार उसको बोलते हैं तो सुन लेता है। तो एक बार तो टीचर ने अच्छा मुझे बोला था कि हाँ वो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर लेता है, जितना उसको एक्सप्रेस करना है वो बोल लेता है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए। एंड अब चलते हैं बुरी चीज़ों की तरफ। तो वो वीडियो मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया जो अभी आप लोगों ने देखा, कि अगर आप लोग ये समझते हो कि देखो अर्नब अभी पूरा अच्छी तरह से खुद वो बोर्ड से कॉपी कर सकता है, लिखने में उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्कूल में अच्छी तरह से नहीं लिख पा रहा है, या फिर वो पूरा नहीं लिख के आता है। मैथ्स का वो लिख के आता है, पहला ही फर्स्ट पीरियड होता है, तो कभी कभी उसको बीच में याद भी नहीं रहता है कि मुझे मतलब नया टीचर आया है तो मुझे बुक निकालना है। तो वो थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको अभी हैबिट डाल रहे हैं। घर पे भी मैं उसको पूरा इंस्ट्रक्शन देती हूँ। जब घर में उसको मैं होमवर्क स्कूल वर्क कराती हूँ, बोर्ड पे ही लिखवाती हूँ, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि अभी इंग्लिश बुक निकालो, हिंदी बुक निकालो। तो अभी प्रॉपर वो मतलब बुक के बाहर जो हम लोगों ने उसको नेम स्लिप लगाया होता है, उसमें पढ़ के वो बुक निकाल लेता है कि ये हिंदी बुक है, इंग्लिश बुक है। अगर आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो मतलब निकाल लेता है। तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है अभी उसको। तो मान सकते हैं अभी जस्ट 1-2 हफ्ते ही हुए हैं, तो उसको थोड़ा ये सब चीज़ें सीखने में टाइम तो लगेगा उसको, क्योंकि 2 साल के बाद स्कूल खुला है और मोर ओवर वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहा है, तो उसको टाइम तो लगेगा इन चीज़ों में। तो कुछ टीचर के साथ, या कुछ टीचर ही नहीं, मतलब अर्नब का क्या है, लाइफ का फंडा क्या है, कुछ जैसे हमारे मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, कुछ लोगों के साथ वो पता नहीं क्यों इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि क्यों कुछ लोगों को वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, इतना ज़्यादा खुश होता है और प्रॉपरली उनको उसी तरह से प्यार करता है जिस तरह से वो हम पेरेंट्स लोगों को करता है। पता नहीं क्यों, मतलब तो हो सकता है जैसे इसके स्कूल के जो रोहित टीचर हैं, ऑनलाइन क्लास में वो पढ़ाते थे, जो मतलब वो पूरा जब स्कूल और हाइब्रिड मोड में था तो वो बोर्ड पे दिखते थे उसको, मतलब उनका फेस दिखता था। तो स्कूल में जाके उसने पहचान लिया एकदम से कि ये रोहित टीचर हैं। वो तो मेरे बिना बोले ही वो मतलब बोल पड़ा एकदम से, रोहित टीचर, मम्मी रोहित टीचर। और मतलब टीचर ने भी सुन लिया। टीचर को कहाँ पता है, वो तो ऑनलाइन पढ़ाते थे कि ये इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, बोले हाय बेटा कैसे हो, मतलब तो अर्नब भी मैं अच्छा हूँ। तो मतलब पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता है और क्यों होता है, मतलब उसको ऐसा पता नहीं क्यों पसंद करता है कुछ लोगों को। तो बाकी सब्जेक्ट का भी मैं वेट कर रही हूँ कि अर्नब वो भी लिख के आए। हालांकि कभी कभी वो आधा अधूरा लिख के आता है, लेकिन ये तो है बात कि जितना वो कंसंट्रेशन घर पे दिखाता है उतना स्कूल में नहीं दिखा पा रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर हैं, स्कूल में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और नया नया माहौल है, तो हो सकता है कि स्कूल में उसका कंसंट्रेशन और फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता होगा। तो कुछ कुछ लिख के आ रहा है, कुछ कुछ नहीं लिखता है। तो मैं तो यही होप कर रही हूँ कि शायद फ्यूचर में वो मतलब खुद से लिखने लगे और फ्यूचर में और अच्छा इस डायरेक्शन में वो मतलब रिस्पॉन्स करे। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वो लिख के आ रहा है। ये अच्छी बात है कि मतलब स्टार्टिंग तो की है उसने, और इंडिपेंडेंटली अगर वो स्कूल में 2 शब्द भी लिखेगा मेरे लिए तो वो भी बहुत है। तो ये चीज़ें हैं। और एक और दूसरा जो थोड़ा सा बैड न्यूज़, हम बैड न्यूज़ भी नहीं बोल सकते हैं, वर्बल स्ट्रीमिंग अर्नब स्कूल में कर रहा है। स्कूल की तरफ से हम लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं है अभी, मतलब वो मतलब हम लोगों ने जैसे बात किया तो अभी तो उसका जो भी बिहेवियर है वो कंट्रोल करने लायक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्बल स्ट्रीमिंग वो करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अर्नब के जो सेंसरी इश्यूज़ में जो प्रॉब्लम है उसमें वर्बल स्ट्रीमिंग अभी तक बना हुआ है, हालांकि रिड्यूस हो चुका है।
रिड्यूस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सेल्फ टॉक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन वर्बल स्ट्रीमिंग है उसका, थोड़ा सा आवाज़ निकालना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। क्लास में कर रहा है वो, तो जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं, मैं कर रही थी एक्सपेक्ट कि वो करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सेंसरी इश्यूज़ को कंट्रोल करना ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये उनकी बेसिक नीड होती हैं खुद को चैनलाइज करने के लिए, या खुद को जो भी क्लास में एंजाइटी हो रही है या फिर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, नया माहौल है, वहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो वो खुद को चैनलाइज करने के लिए, खुद को संभालने के लिए वो वर्बल स्ट्रीमिंग वहाँ पे करता है थोड़ी सी। तो ठीक है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो तो अर्नब को खुद से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि मैं घर पे आके उसको थोड़ा समझाती हूँ कि स्कूल में आपको नहीं चिल्लाना है, नहीं चिल्लाना है। मे बी वो थोड़ा कंट्रोल भी करता है, लेकिन बीच बीच में करता है वो। तो थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही है कि इसकी वर्बल स्ट्रीमिंग जो वो स्कूल में ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता है, बाकी क्लास में डिस्टर्ब होता है थोड़ा। तो ये जो था, ये पूरा स्कूलिंग का अभी तक का अपडेट है। तो इसमें मैं थोड़ा, मुझे खुशी भी है 50-60%, मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा भी फील हो रहा है कि पास्ट से तो कहीं ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट है उसमें। जो हो रहा है वो भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अभी तक तो मुझे बैठने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है, स्कूल से अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आया हम लोगों को। और टाइमिंग मैंने उसका वही रिसेस में ही रखा है। तो रिसेस से जब मैं उसको टिफ़िन में उसको खाने देती हूँ, ताकि उसको हैबिट पड़े कि स्कूल में टिफ़िन कैसे खाना है, अपना टिफ़िन बंद करना है। तो जब तक वो टिफ़िन मतलब स्कूल में खाता है, तब तक मैं थोड़ा सा होमवर्क क्लिक कर लेती हूँ, स्कूल वर्क दूसरे बच्चों से, और घर में आके थोड़ा सा रेस्ट करके उसको सीधा मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिखती जाती हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ का। और लंच से भी पहले वो अपना सारा स्कूल वर्क जो फिनिश कर लेता है। तो लंच के बाद मैं उसको रीडिंग करा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। तो मेरे लिए एनफ टाइम बच जाता है फिर उसको पढ़ाने के लिए। उतनी देर में मेरा घर का काम भी हो जाता है, जितनी देर में वो सुबह स्कूल जाता है। तो परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। इनफैक्ट पहले से तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब मेरी एनर्जी थोड़ी सी बच रही है। और एक और क्वेश्चन पूछा था कमेंट में किसी ने कि आपने उसे वाइट बोर्ड से कॉपी करना कैसे सिखाया। तो ऑब्वियसली नंबर 1 प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगी इसमें। तो ये चीज़ मैंने कब स्टार्ट की थी गाइस, जब वो प्रेप क्लास में था। हम लोगों ने वाइट बोर्ड तभी ले लिया था जब वो, प्री प्रेप से प्रेप क्लास में जब वो गया था, तो तभी हम लोगों ने वाइट बोर्ड ले लिया था। और उस टाइम पे जस्ट मैं उसको राइमिंग वर्ड्स बोर्ड से कॉपी करना सिखाती थी। तो एक मतलब स्टार्टिंग से राइमिंग वर्ड सिर्फ एक में जैसे लिख दिया मैंने, जैसे क्योंकि मैं उस टाइम स्कूल में बैठती थी, तो मुझे पता होता था कि टीचर कैसे करवा रही है। तो सेम टू सेम मैं घर पे अर्नब को करवाती थी। राइमिंग वर्ड लिख के, जैसे RUN रन लिख दिया, तो मैं अर्नब को नीचे बोलती थी कि अभी आप कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। तो बोर्ड से वो कॉपी करता था। धीरे धीरे मैंने उसको राइमिंग वर्ड्स छोड़ के उसको एक सेंटेंस के ऊपर फिर मैंने स्टार्ट किया, जैसे लाइक इट इज़ अ पेन। तो अर्नब को मतलब सेम 4 लाइन्स, इंग्लिश की 4 लाइन्स स्कूल में टीचर भी बनाती थी, वो आइडिया मुझे टीचर से मिला था। तो टीचर्स लोग भी स्कूल में बोर्ड के ऊपर 4 लाइन्स बनाते थे। वाइट बोर्ड में मेरे पास कलर्ड मार्कर थे, तो सेम टू सेम जो 4 लाइन्स होती हैं बुक में, वो सेम टू सेम मैं बोर्ड के ऊपर 4 लाइन्स बनाती थी और उसमें लिखती थी इट इज़ अ पेन। और फिर अर्नब को वो बोर्ड से कॉपी करना होता था। तो स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की थी। और अर्नब का जो एक्सप्रेशन था उस टाइम पे बहुत अच्छा था, वो बहुत एंजॉय करने लगा कि मम्मी सेम टू सेम कर रही है जैसे टीचर करते हैं। तो मुझे आज भी याद है, वो मेरे साथ जब मैंने उसको लाइन ड्रॉ किया तो मेरे साथ वो बोलना स्टार्ट करता था, जैसे स्कूल में बच्चे बोलते थे। स्कूल में टीचर के साथ बच्चे बोलते थे ब्लू लाइन, रेड लाइन, रेड लाइन। और जैसे ही मैं ड्रॉ करती थी उस टाइम पे, सोचो अर्नब का स्पीच भी इतना ज़्यादा नहीं था, ओनली 1 वर्ड थोड़ा थोड़ा वो करता था, लेकिन उसका खुशी का ना वो एक्साइटमेंट आ गई उसमें, और वो मेरे बिना बोले ही वो मेरे साथ बोलने लगा ब्लू लाइन, रेड लाइन। जितनी बार मैं बनाती, तो यहाँ से आप देखो कि उसको इंटरेस्ट आ गया, वो समझ गया कि ये स्कूल में चीज़ होती है और सेम टू सेम मम्मी मुझे घर में सिखा रही है। तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट आ गया और वो ईज़िली उसको खुशी से, मतलब वो उसको कॉपी कर रहा था। हालांकि बहुत टाइम लगा, एक सेंटेंस कॉपी करने में भी उसको बहुत मुश्किल आती थी। तो धीरे धीरे फिर सेंटेंस पे ही मैंने डेली एक सेंटेंस उसको मैं कॉपी करने के लिए बोलती थी। आप एक बार लिख दो, बच्चा उसको पेज पे, पूरे पेज पे सेम ही सेंटेंस कॉपी करेगा। सेम स्कूल में करवाते थे। फिर जैसे जैसे फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ तो उसमें तो प्रॉपर फिर राइटिंग लिखने को आती है, तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको
मतलब स्टार्ट किया तो फिर क्या प्रॉब्लम आती थी, फिर ये प्रॉब्लम आती थी कि उस टाइम पे अर्नब का रीडिंग इतना अच्छा नहीं था। तो अर्नब सेम वैसे ही पढ़ता था जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेटर जैसे THIS है तो पहले T लिखेगा, फिर H लिखेगा, फिर देखेगा, फिर I लिखेगा, फिर S लिखेगा। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता था, वो भूल ही जाता था कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। तो बीच में वो हर बार 1-2 साल ऐसे ही रहा, वो मेरे बिना बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता था। वो कंफ्यूज हो जाता था कि अभी मैं कहाँ लिख रहा हूँ, अभी मुझे कहाँ लिखना है। तो 2 साल तो यही नाटक चले रहा, लेकिन मैंने उसको वो चीज़ कंटिन्यूस रखी। और आज आप देखो कि उस टाइम पे मैं तो बड़ा बड़ा लिखती थी बोर्ड पे, ताकि उसको वो कंफ्यूज ना हो और वो इजीली कॉपी कर सके। तो एक बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड है हमारा वाइट बोर्ड, उसके ऊपर मैं जस्ट 3 to 4 लाइन ही लिखती थी बड़ी बड़ी करके, कि ताकि वो कंफ्यूज ना हो और वो कॉपी कर सके। लेकिन अभी वो इस लेवल पे है, मैं नॉर्मल टीचर की तरह राइटिंग करती हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा लिखती हूँ। पूरा एक टाइम में पूरे सब्जेक्ट का जो स्कूल वर्क है वो एक ही टाइम में बोर्ड पे आ जाता है, इतना सारा लिख देती हूँ, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज नहीं होता है उस चीज़ में। तो अभी का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप ये बोलो कि इमीडिएटली ये चीज़ आती है, तो इमीडिएटली नहीं आती है। हो सकता है किसी बच्चे को कम टाइम लगे, किसी बच्चे को ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन हाँ, अर्नब को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ में। लेकिन फाइनली अब जो कॉपी कर रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कॉपी तो कर लेता था, लेकिन अगर मैं साथ में बैठी हूँ तो ही वो कॉपी कर पाएगा। अगर मैं उठ गई तो उसके बाद फिर से वो गड़बड़ कर देता था। तो धीरे धीरे मैंने लेवल पार किए हैं, और अभी का लेवल ऐसा है कि मैं चुपचाप घर में अपना काम करती हूँ, और वो चुपचाप एक के बाद एक सब्जेक्ट का स्कूल वर्क है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली लिखता जाता है। और अच्छी बात यह है कि मिस्टेक्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। लाइक नॉर्मल किड कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है, अदरवाइज़ वो ठीक लिखता है। तो ये चीज़ तो आपको इस तरह से करवानी पड़ेगी। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरे साथ ही पढ़ता है, दूसरे के साथ नहीं पढ़ता है। तो ये तो ऑब्वियस है, वही ये सब ऑटिस्टिक बच्चों के साथ होता होगा, बिकॉज इन बच्चों का जो लर्निंग पैटर्न है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आप लंबे समय से अपने बच्चे को पढ़ाते आते हो, आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि क्या वीकनेस है और क्या चीज़ मेरा बच्चा समझेगा, क्या नहीं समझेगा। लर्निंग भी बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आती है कि दूसरे बच्चे को तो पता ही नहीं, दूसरा आदमी जब पढ़ाने के लिए बैठता है तो उसको पता ही नहीं होता है कि किस तरह से इसको सिखाना है। तो ये प्रॉब्लम कुछ टाइम तक तो चलती है, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। अभी जाके हम लोग 1-2 वीक से ट्राई कर रहे हैं कि अभी अर्नब थोड़ा अच्छा है, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, रीडिंग राइटिंग करता है। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ कि उसके फादर उसके साथ बैठें और वो मतलब उसको पढ़ाएं। तो धीरे धीरे अभी उनके साथ भी वो एडजस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी। तो फालतू का जो लोड है वो आप लेके मत रखो, बच्चे का जो लर्निंग है वो मेन इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये जो मैंने आज एक्सपीरियंस शेयर किया है, इससे आप लोगों को हेल्प होगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।